पूर्वक जीवन जीना। भगवान नारायण कहते हैं, नारद सिर्फ माला पकड़ लेना, गंगा में डुबकी लगा लेना, यही भक्ति नहीं है। डुबकी लगाने वाले तो नारद बहुत को कर्म कर बैठते हैं। जीवन की सबसे बड़ी भक्ति है कोई पुरुष का बाहुल्य किसी स्त्री के ऊपर, किसी स्त्री का प्रभाव पुरुष के ऊपर जम ना जाए। उसके लिए माता जानकी का चरित्र पढ़ लीजिए। जीवन में बहुत रावण मिलेंगे, दशानन मिलेंगे, उस समय तुम्हें जानकी बनने की आवश्यकता है। जीवन में बहुत सूर्पणखा मिलेगी, उस समय तुम्हें राम बनने की आवश्यकता। ये कथा की हम अच्छा करते हैं, बुरा करते हैं, 14 तत्व हमें देख। लोगों को तो लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, 14 की दृष्टि है हमारी। सूर्य भगवान देख रहे हैं, चंद्रमा देख रहे हैं, 10 दिशाएं देख रहे हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशाएं हमें देख रही हैं, और यम हमें देख रहे हैं, यमराज धर्म हमें देख रहा है, धरती माता हमें देख रही है, जल देवता हमें, अग्नि देव हमें देख रहे हैं, वायु देव हमें देख रहे हैं, और स्वयं भी तो हम अपने आप को देख रहे हैं। पाप करने के बाद बहुत भारी गिलानी हुई, अपराध करने के बाद गिलानी हुई है, प्रायश्चित कर लो, द्वारा पाप मत करो। परमात्मा कहता है करोड़ जन्म का तू पापी है तो भी मैं तुझे क्षमा कर देता हूँ, माफ कर। जन्म कोटि अघन आसे, जन्म करोड़ जन्म का भी तेरा अपराध होगा, मैं तुझे माफ कर दूंगा। और यदि तू बार बार पाप कृत कर्म करता रहा, तेरे करोड़ जीवन बिगाड़ दूंगा, मैं करोड़ जन्म बिगाड़ दूंगा, तुझे किसी काम का नहीं रहने। तो भगवान का कहना है, मेरी तो व्यासपीठ कहती है, हम और आप सब चरित्र से जितनी खुशबू आती है उतनी खुशबू चंदन में भी नहीं। चरित्र में जितनी खुशबू है उतनी खुशबू तो गोपी चंदन में भी नहीं, किसी भी फूल में नहीं है। जितनी सुगंधी एक चरित्र में, चरित्रवान व्यक्ति में जितनी खुशबू है उतनी सुगंधी कहीं किसी में है ही नहीं। इसलिए चरित्रवान बनिए। चरित्रवान व्यक्ति के मल में से दुर्गंध नहीं आती, ऐसा ग्रंथ। जो व्यक्ति चरित्रवान है उसके मल में से दुर्गंध नहीं आती। चरित्र की इतनी बड़ी महिमा है। जिस व्यक्ति के पास, जिस स्त्री के पास चरित्र नहीं है, उसका तो जन्म लेना ना लेना बेकार, कोई मतलब ही नहीं। तो यहाँ क्या क्या लिखा है, सन्यासिनाम यतीनाम च तथैव ब्रह्मचारिणीम। एक बात और कहूंगा, श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में एक बड़ा अच्छा श्लोक, और वो श्लोक इस समय का है। एक बार भगवान व्यास ने अपने चेलों को बिठाया, चेलों के बीच में कहा, माँ हो, बहन हो, गुरु हो, शिष्या हो, भाई हो, बहन हो, पिता हो, बेटी हो, कभी भी किसी को एक आसन पर सट के नहीं बैठना। माता द्वित्रा, माँ हो द्वित्रा, बेटी हो, पिता हो, बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वा समप कर सती। ये इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि अच्छे अच्छे योगियों को धराशायी कर देती हैं। मुझे एक लगभग 109 साल के महात्मा, 93 साल के, 93 वर्ष के महात्मा मुझे ऋषिकेश में मिले। 109 साल के महात्मा मुझे चित्रकूट में मिले। लेकिन यह घटना 2013 की है। मुझे ऋषिकेश में महात्मा मिले, मैं बद्रीनाथ से लौटा था। ये उस समय की बात है, आपको ध्यान हो, उत्तराखंड में बहुत पानी पानी, सब अब तहस नहस हो गया। उस तवाई में मैं बद्रीनाथ में, तो मैं जब वहां से लौटा तो मुझे ऋषिकेश में एक महात्मा मिले। अब तो मुझे पता नहीं है कि हैं कि नहीं है। मेरी बड़ी श्रद्धा है उनके प्रति। 93 साल उनकी उम्र थी, जर्जर थे। मैंने उन्हें प्रणाम किया, उनके पास बैठा। मैंने कहा, गुरुजी अपना कुछ अनुभव बता। वो कहते हैं, मेरा अनुभव है कि व्यक्ति पूरा जीवन बिना पैसे के रह सकता। ये मेरा अनुभव है, मैं रहा हूँ। मेरे पास कभी 1 रुपया नहीं रहा, स्वयं भगवान मेरा पेट आकर के भरते हैं जब मैं, मेरा मन लगता है। और मुझे अपने ऊपर भरोसा है कि मुझे जीवन में ये पैसा आकर्षित नहीं कर। लेकिन इस बात का मुझे भरोसा नहीं है कि 93 साल की उम्र में कोई सुंदर स्त्री मुझे न डगा दे। 93 साल का शरीर तो बिल्कुल बूढ़ा है। वो कहते हैं, जब तक अंतिम श्वास न निकल जाए तब तक कोई अपने आप को महात्मा न मान ले। भरे बुढ़ापे में भी मैं जिम्मेवारी नहीं ले सकता कि कोई स्त्री मुझे न डिगा दे। ये उस महात्मा के। वो कहते हैं कि व्यक्ति पूरी धरती को जीत सकता है, लेकिन व्यक्ति नारी के सामने घायल हो जाता है। स्त्री उसको जीत ले। उनके सब मात्रा द्वित्रा स्तरावा नाम व्यक्ता सनो भवेत, बलवान इंद्रिया ग्रामो विद्वा समप कर सती। भगवान व्यास ने अपने चेलों के बीच में कहा, कितना भी रिश्ता पवित्र क्यों न हो, कभी स्त्री पुरुष को, साधक को एक आसन से सटके नहीं बैठ